गन्ने की फसल में फर्टिगेशन। गन्ना एक ऐसी नकदी फसल है जिसे उर्वरकों की काफी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अधिकतर गन्ने की फसल में उर्वरक पारंपरिक तरीकों से दिए जाते हैं, जिसमें कुछ महीनों का अंतराल होता है, जबकि फर्टिगेशन प्रणाली फसलों को नियमित रूप से उर्वरक देने में मदद करती है और बिना किसी उच्च लागत के बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा उपज प्राप्त करने में मदद करती है। फर्टिगेशन शब्द फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर बना है। इसका मतलब है पौधों में रसायनों या पोषक तत्वों को एक खास सिंचाई प्रणाली के जरिए पहुंचाना। फर्टिगेशन फसल वृद्धि के सभी चरणों में उर्वरक पहुंचाने में मदद करता है। यह पानी के साथ पौधों में पोषक तत्वों को सही जगह तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसके अलावा यह पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ाता है। फर्टिगेशन में सूक्ष्म मात्रा यानी पौधों को जितनी आवश्यकता हो केवल उतनी मात्रा में ही पोषक तत्व देने की क्षमता होती है, ताकि बरसात के दिनों में तेज बारिश के दौरान पोषक तत्व धुलने न पाएं। सूक्ष्म खुराक से फसल में उर्वरक, रसायन और पानी के उपयोग में 25 से 30% तक की कमी लाई जा सकती है। इससे पौधों के जड़ों की मोटाई बढ़ती है, जिससे पौधों में अधिक जल धारण क्षमता के चलते पानी की खपत में भी कमी आती है। पोषक तत्वों के इस्तेमाल को सही समय और आवश्यक मात्रा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। फर्टिगेशन मृदा जनित रोगों से जड़ों को होने वाले नुकसान के खतरे को कम करता है। इसमें पौधों को पोषक तत्व पानी के साथ मिलाकर टपक सिंचाई पद्धति के जरिए दिए जाते हैं, जिससे यह मिट्टी के कटाव को भी कम करता है। फर्टिगेशन में इस्तेमाल होने वाली विधियां मृदा निक्षालन को भी कम करती है। फर्टिगेशन प्रणाली में उर्वरक का इस्तेमाल वेंचुरी द्वारा किया जाता है। फर्टिगेशन वाले दिन यह बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले बताए गए समय के अनुसार ड्रिप सिस्टम को संचालित किया जाता है। आखिरी के 15 मिनट में उर्वरक वेंचुरी द्वारा लगाए जाते हैं और फर्टिगेशन के बाद ड्रिप सिस्टम को 10 मिनट के लिए और चलाया जाता है। फर्टिगेशन में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे फर्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को घरेलू पानी से बिल्कुल अलग रखें, ताकि पानी को दूषित होने से बचाया जा सके। जाम होने से बचाने के लिए नियमित रूप से प्रणाली का एसिड उपचार करें। गन्ने की फसल के लिए फर्टिगेशन विकास चरणों के आधार पर बनाई फर्टिगेशन सारणी के अनुसार किया जाता है। इसे साप्ताहिक फर्टिगेशन पैटर्न के जरिए समझा जा सकता है। गन्ने की फसल की शुरुआती अवस्था में जड़ और तने के समुचित विकास के लिए नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस और पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इस चरण में फास्फोरस की अधिक मात्रा फास्फोरिक एसिड या पानी में घुलनशील 1261 उर्वरक के माध्यम से दी जाती है, जबकि पोटेशियम पानी में घुलनशील 0050 उर्वरक या सफेद पोटैश के माध्यम से दिया जाता है। नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से दिया जाता है। इस सारणी का पालन पहले से 5वें सप्ताह तक किया जाता है। वृद्धि अवस्था में गन्ने की फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है।
इसलिए फसल विकास के इस चरण में यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन दिया जाता है। पूर्ण विकास चरण के लिए फर्टिगेशन गन्ना रोपण के बाद 6 से 18 सप्ताह तक का होता है। फसल विकास के बाद के चरणों में पोटैश युक्त उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती है, जिन्हें पानी में घुलनशील 0,050 या सफेद पोटैश के माध्यम से दिया जाता है। यह फर्टिगेशन गन्ना रोपण के बाद 19 से 24 सप्ताह तक का होता है। इस तरह गन्ने की फसल के लिए कुल 24 सप्ताह के फर्टिगेशन सारणी की सलाह दी जाती है, जबकि उर्वरक की मात्रा को मिट्टी परीक्षण मूल्यों के अनुसार नियमित किया जा सकता है। अन्य उपयोगी जानकारियों या गन्ने की फसल से जुड़ी विशेष सलाह के लिए हमारी बाकी वीडियोस देखें। साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।